जानिए एक महामूर्ख कैसे बना दुनिया का सबसे विद्वान आदमी। क्या सच में कालिदास को माता ने दिया था ज्ञान का वरदान? माता के वरदान से पहले कालिदास थे अपने राज्य के सबसे बड़े महामूर्ख। माता के चमत्कार की ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। दोस्तों, आप सबने भारत के सबसे बड़े विद्वान कालिदास का नाम तो जरूर सुना होगा, जिन्होंने ऐसे ऐसे महाकाव्य लिखे हैं जिनकी बराबरी दुनिया का दूसरा कोई भी कवि नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि कालिदास शुरुआत में सबसे बड़े मूर्ख थे? जी हाँ दोस्तों, वो इतने बड़े मूर्ख थे कि उन्हें अपने राज्य में सबसे बड़े मूर्ख की उपाधि तक मिली हुई थी। लेकिन दोस्तों, अब बात आती है कि राज्य का सबसे बड़ा नासमझ आदमी आखिरकार भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का इतना बड़ा महाकवि और विद्वान कैसे बन गया। दोस्तों, ये सच्ची घटना है उस कालिदास की जिसकी बुद्धिमानी की बराबरी तो आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक तक नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, आप यह बात शायद नहीं जानते, लेकिन हम आपको बता दें कि कालिदास के ऊपर मां भगवती का आशीर्वाद था और उनके एक वरदान के कारण ही कालिदास इतने बड़े ज्ञानी थे। लेकिन दोस्तों, कालिदास ने ऐसा क्या किया कि भगवती माता कालिदास से इतनी ज्यादा खुश हुई कि उन्होंने उन्हें एक ऐसा वरदान दिया जिसके बाद कालिदास दुनिया के सबसे बड़े विद्वान बन गए। दोस्तों, बिहार के मधुबनी रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर दूर एक शहर स्थित है जिसका नाम है बेनीपट्टी, और इसी शहर का एक गांव है उच्चैठ, जहां स्थित है माता का एक सिद्ध मंदिर जिसे उच्चैठ देवी स्थान कहा जाता है। और दोस्तों, यही वह मंदिर है जहां पर माता ने कालिदास को वरदान दिया था। दोस्तों, असल में कालिदास अपनी मूर्खता को खत्म करने के लिए बिहार के बेनीपट्टी में चले आए थे। और दोस्तों, उसके बाद इस शहर में आने के बाद कालिदास मंदिर में चपरासी का काम करने लगे। और दोस्तों, एक दिन शहर में बहुत ज्यादा तेज बारिश हुई और लगातार कई दिनों तक बारिश होती रही, जिसके बाद पूरे शहर में बाढ़ आ गई। और दोस्तों, कहते हैं कि जिस मंदिर में कालिदास चपरासी का काम कर रहे थे, उस मंदिर की हजारों साल पुरानी एक परंपरा थी कि उस मंदिर में माता के आगे तेल का दीपक हर दिन जलाया जाता था और कोई ऐसा दिन नहीं जाता था जिस दिन ऐसा न किया जाए। लेकिन दोस्तों, बाढ़ के कारण अब मंदिर में पानी भर चुका था और मंदिर के रास्ते में एक नदी भी पड़ती थी जिसमें बाढ़ के कारण पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज था। और ऐसे में अब गांव वाले इस सोच में पड़ चुके थे कि माता के सामने जाकर दीपक कौन जलाएगा। दोस्तों, तभी कालिदास ने दीपक जलाने का जिम्मा उठा लिया। लेकिन दोस्तों, गांव वालों को कालिदास की बात पर जरा सा भी यकीन नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने कालिदास को कहा कि ठीक है, तुम माता के सामने दीपक जलाओ, लेकिन वहां पर कुछ ऐसा सबूत भी छोड़ना जिससे हमें पता चल सके कि तुमने माता के आगे दीपक जला दिया था। दोस्तों, उसके बाद कालिदास बिना डरे नदी को पार करके मंदिर में पहुंच गए और वहां पर जाकर माता के सामने दीपक जला दिया। लेकिन दोस्तों, कालिदास इतने ज्यादा मूर्ख थे कि वो दीपक का सबूत छोड़ने के लिए माता के चेहरे पर दीपक की कालिख लगाने लगे, जिसके बाद माता काफी ज्यादा गुस्सा हो गई और वो कालिदास के सामने प्रकट हो गई। दोस्तों, फिर माता ने सोचा कि कालिदास कितना बड़ा मूर्ख और भोला आदमी है जो सबूत के लिए उन्हीं के चेहरे पर कालिख लगा रहा है। दोस्तों, जिसके बाद माता ने कालिदास को वरदान मांगने के लिए कहा। दोस्तों, कालिदास ने माता को बताया कि वह अपनी मूर्खता से बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं। तब माता ने उन्हें वरदान दिया कि आज के बाद तुम जिस भी किताब को हाथ लगाओगे उसका सारा ज्ञान तुम्हें मिल जाएगा। दोस्तों, जिसके बाद कालिदास एक विद्वान कवि बने और अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, मेघदूत आदि जैसी महान रचनाएं की।